धर्म में बहुत सारे देवी देवताओं को पूजने की मान्यता है। आपको हर घर के मंदिर में तरह तरह के भगवान मिलने वाले हैं। कहीं गणेश जी, कहीं दुर्गा जी, कहीं कृष्ण भगवान, कहीं पर हनुमान जी। अगर हमें किसी एक में मन लगाना हो तो हम किसी एक भगवान को पूजना स्टार्ट कर दें और फिर सारे देवी देवताओं का हमें लगता है कि हम अनादर कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो सबको पूजना है ना। और दूसरी चीज, हम किसी एक में भी मन लगाना हो तो हम वो स्थिति कैसे जाने कि अब हमारे पास वो स्थिति है कि हमें अब एक में ही मन लगाना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नैना सिंह मोटिवेशन। आज की इस वीडियो में हम इसी उपाय के बारे में बात करेंगे कि अगर हमें किसी एक ईश्वर में मन भी लगाना है तो हम सारे भगवान के होते हुए किसी एक को ही पूजना स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये जानेंगे कि ऐसी कौन सी स्थिति है जो आने पर हमें ये महसूस हो जाएगा कि अब हमें सबको नहीं पूजना है, अब हमें सिर्फ एक का ही हाथ पकड़कर उन्हीं के भरोसे रहना है। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और नॉलेजेबल होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए गाइस, यहाँ पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो केस होने वाला है वो है फैमिली। जैसे कि आप अगर शंकर भगवान को रखते हैं या हनुमान जी को रखते हैं या फिर दुर्गा जी को रखते हैं, अगर आप ऐसे कुछ देवी देवताओं को रखते हैं तो मंदिर में आपको इनके साथ साथ पंच महाभूत को स्थान देना जरूरी हो जाता है। पंच महाभूत कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि हनुमान जी को आपने रखा, दुर्गा जी को आपने रखा, गणेश भगवान को आपने रख लिया, शंकर भगवान को रखा मंदिर में, ठीक है। ये जो रूप मैंने आपको बताए, ये जो मैंने नाम आपको बताए, वो इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सारे लोग ही शंकर भगवान से रिलेट करते हैं। हनुमान जी उनका रुद्र अवतार है, दुर्गा जी उनकी वाइफ है, गणेश भगवान उनके बेटे हैं। तो आपको किसी एक को रखकर और फिर उनकी फैमिली को ना रखना, ये विधान में गलत माना जाता है। इसलिए मैंने कहा कि फैमिली मैटर करे। आपको फैमिली में किसी एक को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट देकर बाकी को इग्नोर नहीं करना है, आपको सबको स्थान देनी है। दूसरा टॉपिक अगर मैं बात करूं जो कि स्थिति के बारे में, जब तक आपको ये ज्ञान ना हो जाए कि किसी एक ईश्वर का ही सारे प्रतिरूप हैं, तब तक आप किसी एक ईश्वर को पूजना स्टार्ट मत करिए। ऐसे ही शौक में किसी को भी पूजना स्टार्ट मत कर दीजिए कि हाँ मैं इन्हीं का हाथ पकड़कर इन्हीं के मंत्र जाप करूंगा। ऐसा मत करिए, क्योंकि पहली चीज तो वो बहुत लंबे समय तक चलेगी नहीं जो आपने ठाना है, और दूसरी चीज आपके मन में हमेशा ये भाव आएगा कि आपने किसी एक को ही पूजना स्टार्ट कर दिया है, तो इस चक्कर में आप जो ईश्वर हैं आप उनको इग्नोर कर रहे हो। आपके मन में ये भाव आएगा ही आएगा। तो जब तक आपको स्थिति का ज्ञान ना हो जाए, आप उस स्थिति में पहुंच ना जाए कि आपको किसी एक को ही पूजना है, तब तक आप किसी एक का हाथ मत पकड़िए। बात आती है कि उस स्थिति को कैसे पहचाने, कैसे जाने कि अब हमें वो टाइम आ गया है जब हमें किसी एक को ही पूजना स्टार्ट करना चाहिए। तो देखिए, श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा है अर्जुन को कि प्राणी अज्ञानतावश हर ईश्वर को पूजता है, हर देवी देवताओं को पूजता है, जब तक उसको ये ज्ञान नहीं हो जाता कि ये सारे देवी देवता मेरी माया का ही रूप है, मेरा रूप नहीं है, मेरी माया का रूप है। ये चीज ध्यान में रखिए। भगवान श्री कृष्ण के विश्व रूप में, या यूं कहें श्री हरि नारायण के विश्व रूप में, ये सारे देवी देवता हैं। भगवान श्री कृष्ण ने यही बताया है अर्जुन को कि ये सब उन्हीं का रूप है। और जब तक मनुष्य इस अज्ञानता में इन देवी देवताओं को पूजता रहता है और ये नहीं जानता कि इन देवी देवताओं के माध्यम से सबको आशीर्वाद या सबकी इच्छा पूर्ति मैं ही करता हूँ, जब तक ये ज्ञान मनुष्य के दिमाग में नहीं आ जाता, तब तक वो सारे देवी देवताओं में भटकता रहता है और अंततः वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाता। तो पहली चीज जो वीडियो में अगर हम वापस बात करें तो आपको ये जानना जरूरी है, आपको ये अंतर मन में अपने ज्ञान को पहचानना जरूरी है,
उस पर काम करना जरूरी है। आपको ये भाव लाना पड़ेगा कि सारा रूप, सारे देवी देवता उस नारायण का ही स्वरूप है। आपको ये ज्ञान लाना पड़ेगा। जब तक आपको ये ज्ञान नहीं हो जाता, आप अभी शुरू भक्ति कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, तो ये ठीक है, आप सारे देवी देवताओं को पूजो, क्योंकि वो कहते हैं ना, ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो जब उनकी मर्जी आप पर होगी, उनकी कृपा आप पर होगी, तो वो आपको अपनी तरफ खींच लेंगे, क्योंकि आपके मन में ये भाव होना चाहिए कि हे भगवान, मुझे ज्ञान दो, मुझे अपना स्वरूप का दर्शन कराओ, मैं जान पाऊं कि आपका स्वरूप क्या है। आपके मन में कहीं ना कहीं अगर ये दबी लालसा है, ये ज्ञान पाने की उत्सुकता है, तो ईश्वर वो देख रहा है। ईश्वर आपको वो मौका जरूर देगा, वो आपको अपनी भक्ति की तरफ जरूर खींचेगा। लेकिन जब तक ये समय नहीं आता है, आप सारे भगवान को पूज सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप हड़बड़ी में किसी एक को पूजना शुरू कर दो, फिर 10 दिन बाद किसी दूसरे को पूजना शुरू कर दो, है ना। ये मत करिए, क्योंकि शुरू में पूजा करना, या जब तक आपको ये ज्ञान नहीं है, तब तक हर ईश्वर की पूजा करना गलत नहीं है। तब तक किसी को भी मंदिर से आप हटाइए मत। जैसा भी है, जितने भी ईश्वर को आपने रखा है, सबको रखिए, क्योंकि एक सही स्थिति आने पर आपका मन किसी एक रूप की तरफ जब भागने लगेगा, जैसे कि आप सबकी पूजा कर रहे हैं, ठीक है, आपका मन हनुमान जी के प्रति ज्यादा लग रहा है, आप उनकी पूजा ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, कभी कभी आपका मन उनका मंत्र जाप करते जा रहा है, तो आपको धीरे धीरे खुद ही पता चल जाने वाला है कि आपका रुझान हनुमान जी में ज्यादा हो रहा है। तो जब तक आपका रुझान किसी एक ईश्वर के प्रति ज्यादा ना झुकने लगे, तब तक आप ये समझो ही मत। जैसे बहुत लोग हैं तो वो राधा रानी के प्रति बहुत ज्यादा उत्सुक हो जाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, श्री कृष्ण भगवान के प्रति हो जाते हैं, उनकी पूजा करने लगते हैं। तो जब तक मन न झुक जाए, तब तक आपको ये समझना ही नहीं चाहिए, और तब तक आप सबकी पूजा कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो कहने का मतलब यही है कि ईश्वर की कृपा खुद आप पर होगी। अपना मन साफ रखिए, अपने मन में वो उनका असली स्वरूप पहचानने की लालसा रखिए, उत्सुकता रखिए। उनसे हर पल यही कहिए कि अपने सच्चे रूप का ज्ञान कराएं, अपनी भक्ति की तरफ खींचें, अपनी भक्ति प्रदान करें। जब ये भावना भी आपके अंदर होगी और इस भावना के साथ, निर्मल भाव के साथ आप पूजा करेंगे, तो कुछ टाइम बाद वो आपको अपने श्री चरणों में जरूर लाएंगे। उसका आपको वेट करना पड़ेगा, तब तक आप सबकी पूजा करिए। मंदिर से किसी ईश्वर को हटाने की जरूरत नहीं है। एक बार आपको उस स्थिति का ज्ञान हो गया कि अब आपको श्री नारायण के चरणों में ही ध्यान लगाना है, या श्री राधा रानी के चरणों में ध्यान लगाना है, या किसी अलग भगवान जी या हनुमान जी के प्रति ध्यान लगाना है, तो फिर आप मंदिर में उस एक देवता को स्थान दे सकते हो। और मैं बात कर रही थी कि सारे देवी देवताओं को स्थान देना और सबको पूजना गलत नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आपको किसी एक में भी ध्यान लगाना हो, जैसे कि आपको कृष्ण भगवान में ही ध्यान लगाना हो, तो आप मंदिर में सिर्फ उनको ही स्थापित मत करिए। राधा जी को उनके साथ एक युगल मूर्ति होती है ना, उसको युगल मूर्ति कहते हैं, जहाँ राधा जी और कृष्ण भगवान साथ में रहते हैं। तो युगल मूर्ति मतलब एक संपूर्ण मूर्ति होती है, वो आप उसको स्थापित करिए। शंकर भगवान में मन लग रहा है, उनको रखना है, तो आप वहां पर आप पूरे गणेश भगवान, दुर्गा जी, सबको रखिए, क्योंकि वो एक फैमिली कॉन्सेप्ट हो जाता है। आप बाकी सबको इग्नोर करके किसी एक पर ध्यान नहीं लगा सकते फैमिली में, है ना। आई होप आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, और अगर नहीं हुआ है तो प्लीज कमेंट करके मुझसे जरूर पूछिएगा कि मैं कहाँ पर चूक गई हूँ कुछ बताने पर, या फिर आपको और अधिक इस बारे में क्या जानना है, मैं आपको जरूर बताऊंगी। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट में अपनी राय जरूर लिख दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो।